बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हनी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो, और इस वीडियो में हम कुकिंग नहीं सीखेंगे। ये कुकिंग पे बेस नहीं करती, कुकिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये कुकिंग से नहीं बेकिंग से रिलेटेड जो थिंग्स हैं, जो बेकिंग से रिलेटेड एक्सेसरीज़ हैं, ये उन पे बेस करती है। जी हाँ गाइस, मैंने अपना न्यू पार्सल रिसीव किया TCS से, जिसमें मैंने अपनी बेकिंग की चीज़ें बाय की। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर इससे वीडियो बनाई जाए, शेयर की जाए, ताकि अपने यूट्यूब फॉलोअर्स को, फ़ैन को बताया जाए कि ये बेकिंग की एक्सेसरीज़ कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कैसे आप इजीली घर पे इसको बाय कर सकते हैं, और इसकी प्राइसेस क्या होती हैं, और इसकी क्वालिटी कैसी है। तो जी हाँ गाइस, सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं आपके सामने अभी अपने बॉक्स को अनबॉक्स करूँगी। तो सबसे पहले आप स्टैम्प देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेक हाउस। जी हाँ गाइस, ये मैंने बेक हाउस से अपना पार्सल रिसीव किया। ये यूट्यूब पे बहुत ही फेमस चैनल है, मिल्कीज़ फूड। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे शेफ़ आपको बेकिंग सिखाते हैं। ये उनका है, कराची में मौजूद है। कराची में इसके स्टोर्स मौजूद हैं। ऑनलाइन यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप इजीली गूगल पे जाएं या प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें बेक हाउस। जहाँ पे आपको इस स्टैम्प वाली ऐप नज़र आती है, आप उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, सेव कीजिए, लीजिए गाइस। बस अब आगे बहुत ही सिंपल है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके आप चीज़ें ख़रीदिए, जो चीज़ आपको पसंद आती है वहाँ से बाय कीजिए। ईज़िली पाकिस्तान की किसी भी कंट्री के अंदर आप उसको घर बैठे ऑनलाइन डिलीवरी के अंदर मंगवा सकते हैं। तो इतना इजी मेथड गाइस आपके साथ कोई भी शेयर नहीं करेगा, बल्कि आपको जो यूट्यूब के ऊपर चैनल नज़र आते हैं वो आपसे ये भी नहीं शेयर करते कि ये चीज़, इसका नेम क्या है, कहाँ से मिलती है, प्राइस। कोई भी चैनल आपको ये शेयर नहीं करता। लेकिन मैंने सोचा होनेस्टली बी होनेस्ट रह के बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में जब मैं कुकिंग सीख रही थी और बेकिंग सीखती थी, तो मुझे नहीं पता होता था कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। मैं सोचती थी कि इनको कहाँ से बाय करूँ, पता नहीं इनकी प्राइसेस कितनी होंगी, कितनी महंगी होंगी, कितनी एक्सपेंसिव होंगी। लेकिन गाइस, मुझे तो काफ़ी टाइम लगा इसको सीखते हुए। इन चीज़ों को बाय किया, गलत नेम पे बाय किया, हाई प्राइसेस पे बाय किया, फिर स्लोली विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को समझा, और एट द एंड अभी भी जाके मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि हमें भी समझ नहीं आ रही होती कि वाकई में इसकी क्वांटिटी क्वालिटी कैसे है। और जब हम चीज़ मंगवा लेते हैं, बाय कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि हाँ जी, पैसे तो ज़ाया कर दिए जी, वेस्ट हो गए, तो चीज़ वैसे निकल आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ में क्यों ना शेयर करूं, होनेस्ट रह के उनको भी पता चले कि ये चीज़ें कहाँ से बाय करते हैं और इजीली वो इसको बाय करें। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने तो इतना ज़्यादा टाइम अपनी बातों में ही वेस्ट कर दिया। तो ये मैंने सबसे पहले जो आपको वीडियो में दिखाया था वो 1 kg का डार्क चॉकलेट का पैक था। जी हाँ गाइस, डार्क चॉकलेट बहुत सारे स्वीट डिज़र्ट्स में, आपकी केक डेकोरेशन में केक आइसिंग जो चॉकलेट से होती है वो डार्क चॉकलेट से होती है। तो मैंने 3 पैक बाय किए। 1 पैक मैंने 1 kg का बाय किया, छोटा पैक, उसकी प्राइस थी 480 रुपीज़। फिर मैंने 2 kg का पैक आपको दिखाया वीडियो में, उसकी प्राइस है 900 रुपीज़। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप एक ही पैक मंगवा लीजिए 2 kg का। ईज़िली उसमें आपको मतलब प्राइस भी कम पड़ेगी। 1 kg का मंगवाएंगे तो 480 होंगे, और 2 kg का मंगवाएंगे तो 900 में आपको एक पैक मिल जाएगा। तो गाइस, ये डार्क चॉकलेट थी, ये अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट चॉकलेट के, तो ये मैंने बाय की। सेकेंडली आप देख सकते हैं वीडियो में, ये है एलुमिनियम फॉइल। ये बहुत यूज़फुल होती है आपके किचन में। सबसे पहले मैंने अब आगे अपने चैनल में नमकीन चीज़ों की भी वीडियोस अपलोड करनी है। तो जब भी मैं चिकन स्टीम रोस्ट करूँगी या चिकन से रिलेटेड कोई भी वीडियो दूँगी, तो ये मुझे एलुमिनियम फॉइल नीड होगी, यूज़ होगी। और आप किचन में अपनी चीज़ों को जर्म से बचाने के लिए ये यूज़ करते हैं। जब भी आप अक्सर बाहर से आप किसी भी स्वीट्स जहाँ से मिलती हैं या फिर किसी भी बड़ी बेकरी वगैरह में जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि एलुमिनियम फॉइल के अंदर चीज़ें पैक हुई हुई होती हैं। तो जी हाँ गाइस, ये वही एलुमिनियम फॉइल है, और इसकी प्राइस है 550 रुपीज़। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स बहुत यूज़फुल होती हैं आपकी चीज़ों के लिए। आपके स्वीट डेज़र्ट्स में, केक्स के ऊपर चॉकलेट चिप्स की डेकोरेशन होती है, मिल्क शेक में, चॉकलेट शेक्स में ये यूज़ होते हैं। आप इसको
मेल्ट करके चॉकलेट भी बना सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, इसकी 225 ग्राम है ये और इसकी प्राइस है 150 रुपीज़। तो आई थिंक सो कि ये इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं, इजीली आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट बाय नहीं कर सकते, चॉकलेट की प्राइस आपको ज़्यादा लगती है, तो आप चॉकलेट चिप मंगवाइए 150 रुपीज़ में। 300 में आप 2 पैक्स मंगवा लीजिए, इजीली उसको मेल्ट कीजिए और चॉकलेट की जगह पे आप इसको यूज़ करें। तो जी हाँ गाइस, ये है वाइट चॉकलेट चिप्स। वाइट चॉकलेट चिप्स बहुत यूज़फुल होती हैं। केक्स के ऊपर जब जो आप नेम लिखे हुए देखते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा होता है या किसी पर्सन का नेम लिखा होता है, तो वो वाइट चॉकलेट से लिखा जाता है, व्हिपिंग क्रीम से नहीं लिखा जाता। और इसकी प्राइस भी 150 है और 225 ग्राम का ये पैक है, तो मैंने इसको बाय किया। आप भी इसको ज़रूर बाय कीजिए। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि वाइट चॉकलेट चिप्स आप ज़रूर बाय कीजिए। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं बटर पेपर। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता कि बटर पेपर होता क्या है। वो समझ रहे होते हैं कि कोई पेपर होता है जिसके ऊपर बटर लगा हुआ होता है। तो गाइस, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, इसके ऊपर कोई बटर नहीं लगा होता है। सिंपल एक पेपर होता है। ये आपके केक्स को बेक करने के लिए यूज़ होता है, ताकि जो आपका केक का मिक्सचर होता है, बैटर होता है, वो केक मोल्ड के साथ चिपके ना, इजीली आपका केक मोल्ड से बाहर आ जाए। और ये 50 रुपीज़ में 4 पीसीज इतने बड़े बड़े मिलते हैं और इसको आप काफ़ी टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो ये सबसे एक अच्छी और अफोर्डेबल चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई। तो नेक्स्ट है कोको पाउडर। इसको कोई लोग कोकोआ पाउडर भी बोलते हैं, लेकिन गाइस इसका नेम है कोको पाउडर। और ये यहाँ पे 25 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और ये है जी आई थिंक सो ये 225 का या 250 का ये पैक है। तो जो आप इसके पैक मंगाते हैं 100 में आपको थोड़ा सा कोको पाउडर मिलता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इस तरह के पैक में इसको मंगवाएं। एक तो ये आपको ज़्यादा मिल जाएगा, काफ़ी टाइम के लिए यूज़ होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी और प्राइस भी इसको आपको अफोर्डेबल होगी। तो गाइस, कोको पाउडर तो आपको पता है कि कितनी चीज़ों में यूज़ होता है। तो ये है रिटेन मार्केबल बाउल। ये आप मोस्टली वीडियोस में देखते होंगे यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस होती हैं, जो इसके अंदर आपको शुगर, कोको पाउडर, काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसमें डाल के यूट्यूबर्स अपनी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने भी इसलिए मंगवाई। मैंने समझा था कि ये बाउल काफ़ी बड़े होंगे, लेकिन जब आए तो मैंने देखा कि काफ़ी छोटे थे। तो इसको आप थोड़ी सी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस एक बाउल की प्राइस है 140 रुपीज़। तो मैं आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि आप ये बाउल मंगवाइए यहाँ से, बेक हाउस से। आप इसको नॉर्मली आपके घर के पास कोई भी शॉप है तो वहाँ से बाय कर लीजिए गाइस, मे बी आपको लेस प्राइस में मिल जाए। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये एक स्पैचुला है और साथ में ये एक, इसका नेम तो मुझे सही से याद नहीं कि इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये ग्रीसिंग के लिए यूज़ होता है। केक मोल्ड के अंदर ऑयल ग्रीस करने के लिए और भी काफ़ी मोल्ड्स वगैरह के अंदर ऑयल ग्रीसिंग के लिए मोस्टली ये यूज़ होता है। और ये है स्पैचुला, ये कुकिंग वीडियोस में यूज़ होता है। इसको आप गाइस यूट्यूबर मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं देखती थी इसको यूट्यूबर्स को वीडियो बनाते हुए इसको यूज़ करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए गाइस मैंने इसको बाय किया, फ़र्स्ट टाइम बाय किया। तो इसकी प्राइस मैं आपको बताती चलूँ। इसकी प्राइस है 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये मिरर बॉटल्स, बारबी के नेम से आई थिंक सो ये है, और इनकी प्राइस है 550 रुपीज़। 550 रुपीज़ में ये 2 बॉटल्स मैंने बाय की हैं। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे ये बहुत पसंद आई। जब मैंने बेक हाउस के ऊपर सर्च किया, वहाँ पे मैंने इनको देखा, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको बाय करने के लिए अपने कार्ट में ऐड किया। आप देख सकते हैं चैनल्स वगैरह, कुकिंग चैनल्स में इनके अंदर ऑलिव ऑयल या दूसरे ऑयल ऐड हुए होते हैं और ये पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती हैं गाइस। इसमें ऑयल ऐड करें, पिज़्ज़ा के ऊपर जो ऑयल वगैरह स्प्रे करते हैं, तो ये बॉटल्स यूज़ होती हैं। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अगर आपको ये अच्छी लगती हैं या आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप इसको बाय कीजिए। अगर नहीं लगता तो फिर आप इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा तो पर्पज़ नहीं है यूज़ करने का। जस्ट ऑयल स्प्रे करने के लिए वो आप स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया। तो ये है गाइस केक फिलर। ये केक्स की फिलिंग के लिए यूज़ होता है गाइस। जब आप केक बनाते हैं, कोई भी सिंपल केक, तो उसके बाद
केक के मिड में इसको आप रख के इसके अंदर विपिंग क्रीम या चॉकलेट की फिलिंग करना चाहते हैं तो चॉकलेट ऐड करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, इसके होल से केक के अंदर चली जाएगी। आप कप केक्स को भी इससे फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये केक डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है, फिलर है। इसकी प्राइस है 130 रुपीज़। मुझे नहीं लगता कि इतना यूज़फुल रहेगा आपके लिए। अगर आप हाई लेवल की बेकिंग करते हैं तो फिर आप इसको ज़रूर बाय कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये गोल्डन, इसको बोलते हैं गाइस गोल्डन स्पार्कल्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे गोल्डन पर्ल्स भी बोलते हैं। ये बीन्स होते हैं गाइस, गोल्डन कलर्स के, केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। जब केक के ऊपर फ्लावर्स वगैरह क्रीम से आप बनाते हैं तो उसके मिड में ये रखते हैं और ये बहुत प्यारे लगते हैं। जी हाँ गाइस, ये खाने के लिए होते हैं, इसको आप खा सकते हैं, केक को डेकोरेट कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 180 रुपीज़ की। ये छोटी सी बोतल मिलती है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास चॉकलेट एसेंस, स्वीट डिज़र्ट्स में, चॉकलेट मिल्क शेक्स में, चॉकलेट केक में ये यूज़ कीजिए। इसके फ्यू ड्रॉप्स आप डालेंगे और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आपको आती है चॉकलेट की। तो इसकी प्राइस है आई थिंक सो 100 या 120 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास आमंड एसेंस, इट मीन्स बादाम का एसेंस। अगर आपके पास बादाम हर टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी स्वीट डेजर्ट्स बना रहे हैं जिसमें बादाम का यूज़ होता है, तो आप इस एसेंस को उसकी जगह पे रिप्लेस कीजिए, यूज़ कीजिए और रिज़ल्ट खुद देखिए। इसकी प्राइस भी होगी 120 या 100 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास कलर्स, इसको ड्रॉप कलर्स भी बोलते हैं गाइस। ये मैंने कलर्स बाय किए, 9 कलर्स हैं। इसकी प्राइस है 450 रुपीज़। 450 रुपीज़ में ये आपको 9 कलर मिल जाएंगे। जो आप दूसरे पैकेट्स वाले कलर यूज़ करते हैं, डस्ट कलर, उससे आपके हैंड्स भी सारे गंदे हो जाते हैं। जिस चीज़ में डालते हैं वहाँ पे ड्रॉप बन जाते हैं, पता चलता है कि यार कलर यूज़ किया हुआ है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी कि यह आप कलर ज़रूर बाय कीजिए। क्रीम जब भी आप डेकोरेट करें उसमें 1 से 2 ड्रॉप डालें, मिक्स करें। लीजिए गाइस, कलर आपके सामने है। स्वीट राइस में इसको यूज़ कीजिए। बहुत सारी डिज़र्ट्स में गाइस कलर, चीज़ों को कलर देने के लिए यूज़ होते हैं। और आपको पता है कलर से ज़िंदगी खूबसूरत है, लाइफ और भी अच्छी है। तो ये तो एक जोक था गाइस, बट आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको बाय किया है, काफ़ी टाइम के लिए अब ये मुझे यूज़फुल रहेंगे। एक दफ़ा बस बाय कर लिया, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद तक इसको आप यूज़ कीजिए। प्राइस भी आई थिंक सो अफोर्डेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जो आप बार बार पैकेट्स मंगवाते हैं, यूज़ करते हैं, फिर मंगवाते हैं, फिर उससे अच्छा है कि आप एक दफ़ा इसको मंगा लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एलुमिनियम मोल्ड। बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज़ में, इंडस्ट्री लेवल पे ये एलुमिनियम मोल्ड गाइस यूज़ होते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें केक बहुत ही अच्छे बेक होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 360 प्राइस है इस छोटे से एलुमिनियम मोल्ड की। इसमें सबसे छोटा पाउंड का केक बेक होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है गाइस। देख सकते हैं कि ये बैग से ओपन भी हो जाता है। इट्स मीन आपका केक इजीली इससे बाहर आ सकता है। इसमें आप इजीली केक बेक कर सकते हैं गाइस। ये जो बड़ा वाला है इसकी प्राइस है 550 रुपीज़। आप इसको ज़रूर बाय कीजिए गाइस, अपने केक्स को इसमें बेक कीजिए और रिज़ल्ट आप देखेंगे कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो गाइस ये थी मेरी बेकिंग की थिंग्स। मैंने ये पार्सल रिसीव किया तो सोचा इसको आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि बेकिंग की चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, कैसे हम इसको बाय करेंगे, इनकी प्राइसेस कैसे होती हैं, इनका नेम क्या है। तो मैंने डिटेल से आपको इनके नेम भी बताए, 1 बाय 1 हर चीज़ को समझाया भी कि किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से जितना समझा सकती थी गाइस मैंने आपको समझाया। और मैंने इस कंपनी से कोई पैसे नहीं लिए। यूट्यूबर्स जो होते हैं उनको ये कंपनीज़ पैसे देती हैं, तो फिर ये उनके बारे में बताती हैं, तो उन कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। मैंने भी ऑनेस्टली गाइस इनसे कोई पैसा नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। मैं ख़ुद ये चीज़ें यहाँ से बाय करती हूँ। मैंने सोचा कि मैं इसको ज़रूर शेयर करूँ ताकि ईज़िली आप वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।